will now call on Rachna ji to take us through the last session, session number 5, कि कोविड के दौरान हेल्थ, न्यूट्रिशन, पेरेंटिंग, साइकोसोशल केयर, इस पर हम क्या करेंगे और किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे. So Rachna ji, please. जी वर्षा, काफी समय हो गया है और बातों बातों में ये भी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि महुआ और विस्की में ही की अमाउंट ऑफ अल्कोहल रहता है. ये अंतिम सत्र है साथियों, और इसके बाद हम इसे आगे अगले लेवल्स पे कैसे ले जाएंगे इस पे बातचीत होगी बिफोर वी रैप अप विद द पोस्ट टेस्ट. हम सब को पता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कि अगर हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ है का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं. इस सत्र में हम खुद को एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि कोविड है, कोविड से सुरक्षा बहुत जरूरी है. हम सबों को वो व्यवहार जो हमारे डॉक्टर पैनलिस्ट ने, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर प्रवीण ने अभी बताया है, उसको फॉलो करना, अनुसरण करना बेहद बेहद जरूरी है. लेकिन साथ में दूसरी जो हमारी व्यवहार में स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के देखभाल संबंधित व्यवहार है, उनसे भी नजर हटाना बहुत काबिले तारीफ नहीं होगा. अगला सत्र, अगला स्लाइड. स्वास्थ्य. समय को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि कई सारी स्वास्थ्य जो एक ऐसे पॉइंट पे दी जाती थी जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होते थे, जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन सेंटर हो या विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डेज हो, उनको अलग अलग एडवाइजरी के थ्रू या तो रोका गया है या अलग राज्य जो है अपने हिसाब से कोविड के संदर्भ में उसको दूसरे तरीकों से चला रहे हैं. तो इन समरी हम सिर्फ ये पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि जो भी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जरूरी सुविधाएं सरकार यथासंभव आप तक पहुंचा रही है, उनका लाभ आप उठाते रहे. इस समय बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर खास ध्यान देना हर समय जरूरी है, इस समय खास जरूरी है. उसके लिए कुछ अलग हेल्पलाइन की सुविधाएं बनी हुई हैं, उसके बारे में जागरूक रहें, जानकार रहें. अगर आपके परिवार में आप जिस समाज में काम कर रहे हैं वहाँ अगर गर्भवती महिला है इस समय में, तो और समय से भी ज्यादा तैयारी करके रखें ताकि ये आपको पता हो कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस ऑलमोस्ट सीलिंग कहीं कहीं हो रहा है कि सिचुएशन में हम उन्हें अस्पताल तक, इंस्टीट्यूशन तक डिलीवरी के लिए किस तरह से पहुंचाएंगे, किस तरह का एम्बुलेंस सेवा हमारे लिए सरकार ने मुहैया कराई है. अगर आपको गर्भवती महिला या किसी बहुत बीमार बच्चे को लेके या वयस्क को लेके स्वास्थ्य सुविधा में जाना है तो अपना मास्क जरूर पहने, हाथों को धोने का प्रावधान जरूर रखें, और वहाँ अस्पताल में जहाँ तक संभव हो जो सामग्री रखी हुई है या जो फर्नीचर रखे हुए हैं उनको नहीं छुएं. बेसिकली आप अपने हाथ को हवा में रखें और जहां तक संभव हो किसी सरफेस को या वस्तु को नहीं छूने की कोशिश करें. अगर आप बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, ये बात बताई गई है पहले भी, तो खासकर आपको 14 दिनों तक अपने सिम्टम्स को, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ को मॉनिटर करना बहुत बहुत जरूरी. अगला प्लीज. अगला पोषण से संबंधित है, इसका खान पान से सीधा जुड़ाव है. सबसे पहला पोषण जो बच्चे को मिलता है माँ के गर्भ से बाहर निकलने पे वो है स्तनपान. स्तनपान की बहुत सारी खूबियां हैं. उनके विस्तार में जाने की जरूरत यहाँ नहीं है. हमें ये पता है कि आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जो साइंस है स्तनपान का उसको समझता है, और हमारा एडवाइस इस समय यही है कि स्तनपान जारी रखें. लेकिन अगर माँ पे शक है संक्रमण का या माँ अधिक बीमार है तो जो प्रिकॉशंस लेने हैं
जिस तरह का एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय से किया है उस प्रिकॉशन को लेते हुए स्तनपान को जारी रखा जा सकता है। अगर गर्भवती महिला घर में है तो उसके खान पान का जो रेगुलर एडवाइस रहता है कि 3 मुख्य पौष्टिक आहार और 2 बीच में पौष्टिक आहार, जिसको हम नाश्ता कहते हैं, टिफिन कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो सही तरीके से हर रोज हर दिन, इसको आप सुनिश्चित करें। आदिवासी समाज में या गांव समाज में फ्रेश ही खाया जाता है। वो शहर की आदत है फ्रोजन फूड की। तो फ्रेश ही खाना खाएं, अच्छे से पकाया हुआ खाना खाएं और जो लोकल सब्जियां या फल उपलब्ध है उनको जरूर खाएं। पानी 8 ग्लास रोज जरूर लें। टेक होम राशन जो ICDS व्यवस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उन्होंने खास तौर पे घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन हम जिन परिवारों के साथ काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि टेक होम राशन जो बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए होता है उसका वैल्यू समझें और उससे पौष्टिक आहार बनाकर उसको हम ग्रहण करें इस समय। अगला प्लीज। अगला बच्चों के देखभाल को लेके है। ये समय ऐसा है जो हम सब, चाहे वयस्क हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, पहली बार अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। घर से बाहर कदम नहीं रखना, एक साथ परिवार जो है वो रह रहा है। संभव है कि हर किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, चाहे माता पिता में, चाहे बच्चे में, चाहे आपस के रिश्ते में, और इस पे ध्यान देना, इसको किसी भी तरह से बच्चों के अनुभवों पे असर नहीं होना या मानसिक रूप से बच्चों पे असर नहीं पड़ना, इस स्ट्रेस का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बचपन में जो चीजें दिमाग में रहती हैं वो बड़े होकर भी आपके व्यक्तित्व में रहता है और आपका व्यवहार जो है बचपन के अनुभवों से बहुत पकता है। अगर आपको स्ट्रेस है या बच्चे को स्ट्रेस है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो साफ इस तरह से पता चल सकते हैं। आपको सोने में तकलीफ होगी, आप लंबे घंटे तक सोएंगे तो भी सुबह उठ के आपको बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं लगेगा, थकावट लगेगी, फुर्ती नहीं लगेगी। बच्चे बिस्तर को गीला कर सकते हैं। पेट में दर्द, सर में दर्द, ये सिम्टम हो सकता है। पिछले 2 दिन से मेरे सर में भी दर्द था, आज निकला है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये किसी स्ट्रेस की वजह से ही था। एंग्शियस होना या गुस्से में आ जाना, या बच्चे चिपके बड़ों से या पेरेंट्स के साथ या दादा दादी के साथ या अकेले रहने में डरे, ये सब जो है वो सिम्टम्स हैं कि किसी तरह से चीज नॉर्मल नहीं है और मनस्थिति पे असर पड़ा है। इसको मैनेज करना पेरेंट्स के लिए या गार्जियंस के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। उसको पहचानिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर लोकल सपोर्ट की जरूरत है मनोवैज्ञानिक स्तर पे, अगर संभव है तो वो सपोर्ट लेना भी जरूरी है। फोन पे परिवार आपस में बातचीत कर सकते हैं, उनके दोस्तों से बातचीत हो सकती है। बच्चों को सुरक्षा की भावना का एहसास कराना बेहद जरूरी होता है किसी भी समय, और खासकर इस समय जब पूरा माहौल ही बदल गया है, पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। तो वो सुरक्षा की भावना पेरेंट्स, गार्जियंस, अभिभावक सबसे बेहतर दे सकते हैं। और इन सब के बीच में सही पोषण बहुत जरूरी है। जो भी खाना बच्चों को दिया जा रहा है वो खासकर हम ध्यान रखें कि पौष्टिक है, उम्र के हिसाब से है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। और अगर बेहद गंभीर स्थिति है तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगला स्लाइड प्लीज। अगर बड़े बच्चे घर में हैं तो ये देखा जा रहा है कि कई शहरों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि में
नहीं भी शुरू हुआ है तो बच्चों के की किताबें उनके पास है, कोशिश करें कि एक टाइम टेबल, एक दिनचर्या बच्चों का बने और वो उसको फॉलो करें, ताकि एक नॉर्मल सी एक 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 माहौल बने कि हाँ हर रोज यही करना है, चाहे घर के भीतर ही रह के करना है। जो घर के कामकाज है, नाना प्रकार के कामकाज होते हैं घर में, सब करते ही हैं उसको, लेकिन अगर बच्चे भी उसको शेयर करें तो एक उनकी आदत भी बनेगी और इससे जो एक बोरियत है या जिसको कहते हैं कि एक्टिविटी में शामिल होने से परिवार साथ में खुश रहता है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास घर में खेलने वाली बोर्ड्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, बच्चे अगर गाने में, नाचने में, कहानी लिखने में, कहानी बोलने में, पेंटिंग करने में या तरह तरह के और आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको वो करने दें। जितना वो एंगेज रहेंगे, लगे रहेंगे, उतनी उनको खुशी मिलेगी और परेशानी कम होगी, टेंशन कम होगा। एक और बहुत जरूरी है कि हम बच्चों की बात सुनते नहीं है। ये हमें बदलना बहुत जरूरी है, आज के समय ही नहीं, आज के समय में खासकर नॉर्मल समय में उनके अनुभव, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके सपने क्या हैं, उनको उनके डर क्या हैं, ये सब उनसे बात करें। और ये बातों बातों में मुझे लगता है कि परिवार रिश्ते पास भी होते हैं, नजदीक भी आते हैं और माहौल भी घर का बहुत बेहतर बनता है और रिश्ते मजबूत भी होते हैं। सबसे जरूरी अंत में कि चिल्ड्रन को ये आश्वासन जरूर दें कि कुछ भी हो जाए माहौल सुधरेगा, लेकिन आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much, Rachna. Can we, Abhishek, can we have the poll question, please, first? Sure. Poll 5. Yes. We are not able to see, so can you just put it on again? It's on. Rachna, are you able to see the poll question? Nisar, can you see it? Not yet. No. I think there is some time lag, so it takes little time. जी. No, Abhishek, it Abhishek? should have come by now. Is it there? No, नहीं, not Abhishek. yet. चलिए, आपका पोल क्वेश्चन आने तक रचना, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है बच्चों को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, खुद के स्वास्थ्य को लेके, क्या खाने की जिम्मेदारी हमें लेनी है, कैसे अपने स्वास्थ्य को रखना है। तो आगे हम थोड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स देख लेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आए हैं। तो ये स्लाइड मैं आपको दिखा दूंगी। निसार, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? When we get the poll question, we can. Poll question is on. People have started answering that. Okay, they have. Okay. I don't know why we are not seeing it. Not visible to me. Yeah, it's. It is not coming on screen. अभिषेक, हम लोगों के किसी के स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन आपके पास जवाब आ रहे हैं। हाँ. Read the question. COVID-19 sensitive health and nutrition behaviors and providing psychological care may include. इनके 3 options है. Regular use of the health and nutrition services such as routine immunization, take home ration, if being delivered in the current situation, and keeping a healthy diet, including local. अभिषेक,
and vegetable. अभिषेक, चैट बॉक्स में आ रहा है पार्टिसिपेंट से कि पोल क्वेश्चन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे लोग तो अटेंड कर रहे हैं। 1 मिनट अभी तक तो ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव सम टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं सर। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑन myths and facts till then, till we get the poll question on, and we can always stop it in between to take the poll question once it comes on. Yes, now poll question visible. Okay. Yes. सब पार्टिसिपेंट्स को दिखाई दे रहा है, तो प्लीज इस पोल क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए। Is it on? Yes, we can see it now, Abhishek. Thank you. All right, thank you. Okay. Thank you very much, Abhishek. We can now close the poll. Sharing the results. जी। ओके, राइट। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हमारे पोल क्वेश्चंस में दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं सेशंस को और फिर मार्क कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत क्विकली मैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग हम आगे लेके जाने वाले हैं, तो इस ट्रेनिंग में हमें किस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो ट्रेनर्स के लिए ये स्पेसिफिकली स्लाइड है जो मिथ्स और फैक्ट्स बताती है, क्योंकि हमारे पास शायद एक्सपर्ट्स नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ पे WHO और NCDC के एक्सपर्ट्स थे वैसे, तो क्या हमारे पास जवाब होंगे इन सब चीज़ों के। तो कुछ हमने मिथ्स और फैक्ट्स आपके लिए एक साथ की है जो इस स्लाइड पे आपको दिखाई देती है। सबसे पहले वाला, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए गए हैं, इसीलिए मैं दोबारा उनको नहीं लूंगी। तो स्टेटमेंट है कि जब समर्स आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, तो क्या कोरोना वायरस मारा जाएगा। तो इसमें अभी तक हमारे पास कोई नहीं है कि हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में भी ये का संक्रमण हमने देखा हुआ है, इसीलिए होना जरूरी, और क्राउडेड जगह पे ना जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए। दूसरा वाला प्लीज। Sir, can we very quickly run through it because we don't need to, many of the questions have already been answered. जी, ये एक है कि गर्म पानी से अगर हम नहाए तो वायरस जो है वो मारा जा सकता है, क्या ये सही है? तो वायरस जो है वो हमारे शरीर में शरीर के अंदर रहता है, और आप बहुत गर्म पानी से नहाए या बहुत ठंडे पानी से नहाए, आपका शरीर जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन करता है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है सब। तो गर्म पानी से उस वायरस के ऊपर, अंदर वाले वायरस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निमोनिया का वैक्सीन अगर हमने लिया तो क्या ये हमें वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, या कोई वैक्सीन अभी तैयार हुआ है जो वायरस से प्रोटेक्ट करता है? नहीं, अभी कोई भी वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ तैयार किया गया नहीं है। निमोनिया का वैक्सीन निमोनिया से प्रोटेक्ट करेगा जरूर, लेकिन बाकी वायरस से नहीं प्रोटेक्ट करेगा। अल्कोहल के बारे में हमने बात की है कि अल्कोहल अगर हमने शरीर के ऊपर पूरी छिड़का दिया तो क्या ये वायरस से डिसइंफेक्ट हम हो जाएंगे। तो आपको बताया ही गया है कि 30 to 45% अल्कोहल होती है, और सैनिटाइजर आपका जो है 70% अल्कोहल बेस्ड है, तभी वो वायरस के ऊपर असर करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सैनिटाइजर छोड़। So that's a statement. दूसरा एक है कि regularly rinsing the nose with saline. नाक में गर्म पानी लेने से या नमक वाला पानी लेने से, गर्म नमक वाला पानी लेने से क्या ये वायरस को या इन्फेक्शन से हमें बचा सकता है? तो इसका भी आज के दिन में हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है इस चीज के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में सारा, मिथ्स एंड फैक्ट्स प्लीज।
there's one more slide. जी, चिकन खाने से या मांस मच्छी में क्या ये वायरस पाया जाता है? तो आज के दिन में ये कोई भी एविडेंस नहीं है कि चिकन और मांस में ये वायरस रहता है। लेकिन चिकन और मीट अगर आप बनाते हैं तो उसको हमेशा अच्छी तरह से कुक करना बहुत ज़रूरी है। कच्चा चिकन, कच्चा मीट ना खाएँ। कोरोना वायरस से अगर फुल्ली रिकवर हो गया तो ज़्यादा और दूसरों बार इन्फेक्ट नहीं होगा। तो ये भी अभी हमारे पास कोई भी इस पे रिसर्च नहीं है। हालाँकि 80% लोग इस वायरस से रिकवर हुए हैं और उनको कोई बीमारी के लिए स्पेशल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं हुई है। अगर हम कच्चा लहसुन खाएँ या तिल खाएँ, तो क्या ये वायरस से हमें बचा सकता है? तो लहसुन खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वायरस से नहीं बचाएगा आपको। ये वायरस एक बार अपने शरीर के बाहर आ जाता है, तो वो मर जाता है। ये वायरस हालाँकि बहुत ही नाज़ुक वायरस है, जो पहले भी हमें बताया गया था, लेकिन ये वायरस कितनी समय तक किसी सतह पे रहेगा, इसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो 8 घंटे से 24 घंटे, कभी 72 घंटे इस तरह के वायरसेस जो है वो जीवित रहते हैं। और कोविड क्या मच्छर के काटने से या चींटी से या किसी अलग एनिमल के काटने से होता है, तो इसका भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये मस्कीटो बाइट से या फ्लाई से स्प्रेड होता है। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आज के दिन में हमारे पास एविडेंस है कि अगर हम खांसे या छींके तो जो ड्रॉपलेट्स हमारे नाक से मुंह से बाहर आती है, उसी ड्रॉपलेट में ये वायरस आज के दिन में स्प्रेड होता है। तो ये आपके मिथ्स एंड फैक्ट्स है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी ट्रेनिंग में। और भी हम एफएक्यूज जो आपने अभी दिए हैं, हमें क्वेश्चंस जो पूछे हैं, इससे हम एफएक्यूज तैयार करके आपके पास लेके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके पास एक पूरा सेट हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रश्न आते हैं जब आप ट्रेनिंग करेंगे उनको आंसर करने के लिए। मैं रचना को अभी आमंत्रित करूंगी। हमारी छोटी एक क्लास के आगे हमें क्या करना है, इस ट्रेनिंग को आगे हमें किस तरह से लेके जानी है उसके लिए। तो रचना जी प्लीज, सर कैन वी हैव द स्लाइड? जरूर वर्षा, बस हमें 5 मिनट और दें साथियों। ये ट्रेनिंग नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के नाम से हमने ऑर्गेनाइज की है। आइडिया हमारा ये था कि ट्राइफेड से जुड़े स्टाफ, दूसरे पार्टनर्स, फेडरेशन मेंबर्स, बाकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर्स और बाकी जितने लोग ट्राइफेड सिस्टम से जुड़े हैं, वो एक नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स लें और उसके बाद जो है वो इसे समुदाय और परिवारों तक पहुंचा सकें। जो हम यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं वो अनुभव के आधार पे है। आप सब वहाँ काम करते हैं और आप बेहतर हमें एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसे कैसे समुदाय और घरों तक पहुंचा सकते हैं। तो टेक इट एज अ रिकमेंडेशन एंड अडॉप्ट इट। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई और अडॉप्ट कर सकते हैं। लेवल 1 की ट्रेनिंग जो नेशनल लेवल की थी वो आज हो चुकी है। लगभग 350 लोग हमारे साथ शुरू में जुड़े थे। अभी जब हम समाप्ति की ओर हैं तो 211 लोग हमारे साथ हैं, पर ये भी एक बड़ा नंबर है। प्रवीर सर ने हमें बताया है कि लगभग 25,000 तक हम पहुंचे हैं फेसबुक लाइव से। पर हम ये जो हमारा नेशनल इस जूम में जो 200 लोग हैं उन्हें हम मान के चल रहे हैं हमारे नेशनल लेवल के ट्रेनर्स। लेवल 2 जो हमारा है वो हमारे गांव के स्तर पे अगर आप लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का आयोजन कर सकते हैं तो ये संभव होगा कि कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेके जो वीडीवी के सेंटर्स से जुड़ी हुई हैं, उनको आप ये प्रेजेंटेशन एक समरी फॉर्म में जो ऑडियो और वीडियो
यूज हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आज आप सुन नहीं सके, पर कल जब ट्राइफेड आपको फॉर्मली भेजेगा तो आप उसको डाउनलोड करके इफेक्टिवली अपने फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन महिलाओं तक स्वयं सहायता समूह की इसको एक 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 छोटा पैकेट बना के कैप्सूल फॉर्म में जरूरी संदेश पहुंचाएं। अभी के माहौल में हमें पता है कि ये संभव नहीं होगा कि जैसे हमने सेशन 1 से सेशन 5 किया उस तरह से आप पहुंचा सकेंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि कैप्सूल फॉर्म में जो मटेरियल्स हमें आपको देंगे उनका इस्तेमाल करते हुए और इस प्रेजेंटेशन को रेफरेंस करते हुए आप जरूर पहुंचाएं। हम भली भांति वाकिफ हैं कि आज हमारे साथ 3 डॉक्टर्स थे जिन्होंने सेशंस लिए। आपकी टीम में शायद ये डॉक्टर्स नहीं होंगे, दूसरे डॉक्टर्स को इनवाइट करना संभव नहीं होगा आज के समय में, तो हर वो भी हम सेशन के साथ लिखकर आप तक पहुंचाएंगे, तो उसके रेफरेंस में आप बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी टेक्निकल एडवाइस में ये जरूरी है ध्यान रखना कि जो हमें नहीं आता है या हम श्योर नहीं है वो हम साफ साफ इनकार करें कि हमें नहीं पता है, हम नहीं बता सकते हैं, रादर देन कि हम कोई गलत सूचना समुदाय और परिवारों तक पहुंचाएं। तो ये लेवल 2 का प्लान है। लेवल 3 जो है, जो कम्युनिटी लेवल है, वहां पे अगर फोन की सुविधा है जिससे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पे हम जो है ये मटेरियल्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। या अगर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन या सामुदायिक रेडियो स्टेशंस आज की तारीख में खुल रहे हैं, और ऐसे भी रेडियो स्टेशन में बहुत हैवी स्टाफ नहीं होता है, 1-2 लोग चला लेते हैं, तो अगर वो चलाया जा रहा है तो आप वहाँ भी ये ऑडियो वीडियो को पहुंचाएं और वहाँ से भी डिसेमिनेट करें इन मटेरियल्स को कोविड से संबंधित। तो ये हम 2 लेवल पे हमने प्लान किया है, और पूरा का पूरा प्रोग्राम अब आपके हाथों में है। इसको कैसे आप अपने राज्यों में, अपने रीजन में, अपने शहरों में और अपने गाँव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, समुदाय और परिवारों तक, आर्टिजान्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, गैदरर्स हैं, उन तक आप इसको कैसे ले जा सकेंगे। अगला प्लीज। जो कुछ एक्टिविटीज हम अभी आने वाले कुछ दिनों में जितनी जल्दी हो सके वो करेंगे, वो ये है, एक तो जो ये पैकेज है इसको हम जो लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल है, ट्रांसलेटेड है, जैसे कि सिद्धार्थ जी ने शुरू में बताया था और प्रवीर सर ने भी हमसे कहा उसको शेयर करने के लिए, तो वो ट्राइफेड के लिए हम अडाप्ट करके जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके ट्राइफेड के हेड ऑफिस को यहाँ हैंड ओवर करेंगे। दूसरा हमारा इस मटेरियल में एक ऑप्शन ये भी था कि अगर हाट बाजार जब लॉकडाउन के बाद खुलता है तो एक स्टैंडर्ड होर्डिंग बैनर जो है वीटीवी के सेंटर के बाहर भी और इन हाट बाजार में भी आप किसी भी तरह से इंश्योर करें कि वहां पे टांगा जा सके, ताकि बार बार वो संदेश जो है जो वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाते हुए, 1 मीटर की दूरी बनाते हुए, वो उस संदेश को बारंबार देख सके। जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार आप करें। अगर पार्टनरशिप्स हो रखी हैं तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं हो रखी हैं तो अभी ऐसा समय है कि अगर मटेरियल्स रेडियो स्टेशंस को मिल रहा है तो वो बखूबी वॉलंटरी बेसिस पे उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और फाइनली नेशनल लेवल से और आप सबों के सहयोग से सोशल मीडिया पे हम जितना डिजिटल मटेरियल बना है उसको हम चलाते रहेंगे। धन्यवाद।